नाउ क्लास, इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू मिडिल क्लास। यूरोप में नया मिडिल क्लास कौन सा वर्ग था। ठीक है, नेचुरली द एरिस्टोक्रेट्स वर द डोमिनेंट। तो नेचुरली एरिस्टोक्रेट जो फैमिली थे, जो कुलीन तंत्र से बोलते हैं, कुलीन, वो डोमिनेंट थे, यानी भरपूर मात्रा में पॉपुलेटेड थे वो, बोथ पॉलिटिकली एंड सोशली। तो पॉलिटिकली और सोशली दोनों तरह से एरिस्टोक्रेट्स की भरमार थी यूरोप में। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द कॉन्टिनेंट वाज पीजेंट्स। उस कॉन्टिनेंट में बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी, यानी कि फार्मर्स की थी। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अ न्यू सोशल क्लास इमर्जड। एक नया सोशल क्लास सामने आया जिसे कहा जाता था नोन एज द वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास। तो उसे वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास कहा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक नया समाज निकल के आया था, यानी उसे मिडिल क्लास कहा गया। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, अब इस ग्रुप में कौन कौन से लोग होते थे? इट कंसिस्ट ऑफ आर्टिसंस, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड सो ऑन। इन सभी से मिलकर के एक नया मिडिल क्लास बना। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी धारणा जो जागृत हुई थी यूरोप में, वो क्या थी? आज, ठीक है, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीन्स क्या होता है? देखिए, उदारवाद, जैसे हिंदी में कहेंगे उदारवाद। द राइट टू वोट और टू गेट इलेक्टेड, यानी कि वोट डालने का अधिकार और इलेक्टेड होने का अधिकार है, खुद चुने जाने का अधिकार, वाज ओनली गिवन टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो ये केवल जो जो राइट थे, वोट डालने का अधिकार और किसी भी पद पर चुनने का राइट जो था, वो केवल प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों के पास ही था। ऑल विमेन एंड प्रॉपर्टी लेस मैन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल राइट्स। तो सभी वुमेन और प्रॉपर्टी, कम प्रॉपर्टी वाले लोग पॉलिटिकल राइट्स से बिल्कुल ही वंचित थे, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे उन्हें। डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, अब यहाँ पर जो वर्ड है देखिए लिबरलिज्म, ये लैटिन वर्ड रूट लिब्र से बना है। लिब्र इसका रूट वर्ड था, विच मीन्स टू बी फ्री, जिसका मतलब होता है कि फ्री होना, टू बी फ्री, आज़ाद होना। तो लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेज। तो लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ, यानी किस, एक जो क्लेरिकल प्रिविलेज था, जन्मसिद्ध अधिकार होता था, उसके अंत होने के बाद लिबरल नेशनलिज्म ने अपना शब्द अर्थ, यानी कि अपना एक सही रूप सामने प्रस्तुत किया। ऑटोक्रेसी एंड आल्सो अ रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के थ्रू ऑटोक्रेसी एंड आल्सो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म लिबरलिज्म का ही एक दूसरा रूप थी। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिव ग्रुप भी बना। कंजर्वेटिव ग्रुप किसे बोलते हैं? देखिए, जो ओल्ड रूल्स को मानने वाले होते हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग कंजर्वेटिव्स होते हैं। 1815 में मेजर यूरोपियन पावर्स, कौन कौन सी मेजर यूरोपियन पावर्स थी? रसिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया हैड डिफीटेड नेपोलियन। इन सब ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। द कलेक्टिवली मेट इन वियना, तो वे क्या थे? देखिए, वे मिल करके वियना में, वियना जो है एक शहर था यूरोप का, वहाँ पर मिले। ड्रा अप अ यूरोपियन सेटलमेंट नोन एज द, यूरोप के एक नए सेटलमेंट को बनाने के लिए वो मिले थे वियना में, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, तो वियना की संधि हुई थी। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था? द बूर्बो डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। तो बूर्बो डायनेस्टी यानी बूर्बो वंश की जो शासन व्यवस्था थी वो पावर में वापस आ गई। फ्रांस लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स टेरिटरीज। तो वियना जो संधि हुई उसके बारे में, उसका रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं, फ्रांस को अपनी सभी टेरिटरीज खोनी पड़ी। एनेक्सेड ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स, जो उसने नेपोलियन के युद्ध के समय अधिग्रहण की थी, कब्जे में ली थी, तो फ्रांस को वो सारे क्षेत्र छोड़ने पड़े थे।
उसको देखते हैं क्लास 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन फॉर्मड बाय नेपोलियन वर लेफ्ट अनटच्ड। जर्मन कॉन्फेडरेशन की जो 39 स्टेट थे जिन्हें नेपोलियन ने बनाया था, उन्हें अनटच्ड रखा गया, उन्हें नहीं छुआ गया था। ठीक है। बॉर्डर्स वर मेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री टू प्रिवेंट फ्रांस फ्रॉम एक्सपेंडिंग। फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस पर बाउंड्रीज पर बॉर्डर्स बना दिए गए थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लास कि रेवोल्यूशनरीज कौन थे, कौन कौन से क्रांतिकारी हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।